अब जॉर्जिया टैक्स लगता होगा उनके खानदान में, हमारे हम लोग नहीं जानते उसके बारे में। इसका अब नाम नहीं उनके है। खानदानी होगा। और चूल्हा का टैक्स उस कटत हुई तो उनका घर के लोग काटत हुई। हाँ। और चूल्हा वाला के ना उसको पहचान, वो पहचानते थे नु भाई, उनको आ जाना चाहिए साथ में। क्या दिक्कत है? हम्म। वो तो पहचानते थे हमको नु, उनको आ जाना चाहिए। जो भेजेगा वो तो फोटो देकर भेजेगा। फोटो देकर भेजेगा, उनके लिए पूरे देश के सुरक्षा लगा दिया जाए। सारा सुरक्षा जितना लगा है मोदी जी को, अमित जी को, जितना देश में लगा है सुरक्षा, हाई हाई कोर जितना जेड प्लस जितना लगा है, चिराग पासवान को लगा है, नीतीश जी को लगा है, तेजस्वी जी को लगा है, लालू जी को लगा है, नेता को लगा है, देश में सभी सुरक्षा को उनके पीछे लगा दिया जाए। तो वो देश के मणि हैं। वो बोल रहे हैं कि वो तो बहुत दूध के धुए हुए हैं, पहले ही से वो अपराधी हैं। पहले ही से कितने अपराध में हुए हैं, वो अपराध में है, क्यों रो रहे थे? जब गौतम सिंह भागे थे थी से, आपके होटल से, तो प्रतापपुर में पुका फाड़ के रो रहे थे साहबदीन साहब के पास। एक मेरा निर्दोष व्यक्ति को, जो व्यवसायी था जिला का, सभी गरीब अमीर का सभी को सपोर्ट करता था बेचारा, उसको दरवाजे से उठा कर ले जाकर अब 100 टुकड़ा उसको करवा दिया गया। हम लोग ये ले लिए हैं कागज, एगो हमारे बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट, आरबीआई, रजिस्ट्रार, प्रधान सचिव, सेक्रेटरी, हाई कोर्ट लेके घूम रहे हैं, जिसका कोई बुनियादे नहीं है। मनोज सिंह द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप खुद अपने आप पर गोली चलवाए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसा हम लोग इंसान नहीं है जे अपने ऊपर हम लोग गोली चलवाएंगे। उस परिवार से हम लोग नहीं आते हैं, उस समाज से नहीं आते हैं ये हम लोग इतना घटिया सोच रखेंगे। इसलिए वो शुरू से करते आ रहे हैं। वो अपने ऊपर चलवाए होंगे, चाहे किसी पर चलवाए होंगे, सुरक्षा के लिए, चाहे गार्ड के लिए, उनको गार्ड के बहुत जरूरत है। बराबर गार्ड के फेर में वो रहते हैं बराबर, इसलिए उनको जरूरत है तो चलवाए होंगे। उनको उनके लिए पूरे देश के सुरक्षा लगा दिया जाए। सारा सुरक्षा जितना लगा है मोदी जी को, अमित जी को, जितना देश में लगा है सुरक्षा, हाई हाई कोर जितना जेड प्लस जितना लगा है, चिराग पासवान को लगा है, नीतीश जी को लगा है, तेजस्वी जी को लगा है, लालू जी को लगा है, राबड़ी जी को लगा है, अमित शाह को लगा है, मोदी जी को लगा है, और पहले गृह मंत्री थे राजनाथ बाबू को लगा है। जितने नेता को लगा है देश में, सभी सुरक्षा को उनके पीछे लगा दिया जाए। तो देश के मणि हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम इसमें लाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वो तो बहुत दूध के धुए हुए हैं, पहले ही से वो अपराधी हैं। पहले ही से कितने अपराध में हुए हैं, पहले से वो अपराध में है, क्यों रो रहे थे? जब गौतम सिंह भागे थे थी से, आपके होटल से, तो प्रतापपुर में पुका फाड़ के रो रहे थे साहबदीन साहब के पास। मेरा देखा हुआ है नजर से, कितने अपराध उन पे ऊपर है। हम अपने सिवान की प्रशासन से, अपने एसपी साहब से, अपने डीएम साहब से कहेंगे ये उसको जांच करा ले, सब में चार्जशीटेड हैं, सब में ट्रायल चल रहा है। एक निर्दोष व्यक्ति को, जो व्यवसायी था जिला का, सभी गरीब अमीर का सभी को सपोर्ट करता था बेचारा, उसको दरवाजे से उठा कर ले जाकर अब 100 टुकड़ा उसको करवा दिया गया। हम लोग भी जानते हैं, उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। उसमें उन नामजद उन पर एफआईआर है, चार्जशीटेड हैं, उसमें ट्रायल चल रहा है। आज ना कल उनका सजाए होना निश्चित है। 35 लाख लोन वाले मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 35 वाला या 45 लाख वाला, हम कोऑपरेटिव में 2003 से जाते हैं, इसलिए व्यवसाय हम करते हैं 95 से, तो हम 2003 से जाते हैं। हमारा यही व्यवसाय था, हर बैंक में खाता खुलवाना, टर्नओवर करना, पैसा देना लेना। कोऑपरेटिव बैंक हमने 2003 से लेकर 2015 तक हम अपने पैसे के बल पर चलाए हैं। कोई कहीं अनियमितता नहीं हुआ है। जितना हम अगर लोन लिए थे, तो सिवान के जनता के भविष्य के में, भविष्य के लिए, अच्छे के लिए लिए थे। कि अगर 2 रुपया प्रॉफिट होगा कोऑपरेटिव बैंक में, तो सिवान की जनता के लिए भविष्य उससे उज्जवल होगा।
तो वो बोलते हैं जमा नहीं किया। अगर नहीं, ये गलत बात है। वो कोई अथी है, वो आरबीआई के अथी है का, गवर्नर है जो जांच करेंगे मेरा? गवर्नर तो है नहीं। लोन हम टोटल पाई चुकता जमा कर दिए हैं और मेरे ऊपर खाली ब्याज बचा है 1.5 करोड़। तो वो ब्याज के लिए हम बैंक को हम लेटर लिखे हैं, रिक्वेस्ट किए हैं विभाग को। अगर ब्याज छोड़ देंगे विभाग तो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो हम जमा कर देंगे। उनका कहा नाम है कि हमने उनके खिलाफ बहुत सारे मामला दर्ज कराया है, इसीलिए वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। वो कौन सा मामला दर्ज कराए हैं? बेबुनियादी मामला घूम रहे हैं। ये ले लिए हैं कागज, एगो हमारे बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट, आरबीआई, रजिस्ट्रार, प्रधान सचिव, सेक्रेटरी, हाई कोर्ट लेके घूम रहे हैं, जिसका कोई बुनियादे नहीं है, जिसका उसका कोई बुनियादे नहीं है। तो बोल रहे हैं ये चुनाव छोटा है, इसमें मैं गोली क्यों नहीं, बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े चुनाव में उनको गोली चलवाना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे जदयू से, तो उस पर चलवा देना चाहिए, ओम प्रकाश यादव पर। बड़ा चुनाव था ना भाई, तो उस पर चलवा देना चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2-2 बार 3-3 बार, उस पर चलवा देना चाहिए। जो हाल विधायक है हरिशंकर यादव, वो बड़ा चुनाव है ना। नेताजी आप दोनों काफी करीब थे, कभी वक्त था आप लोग साथ रहा करते थे, आपका सहयोग उनके साथ दिखाई देता था और एक ही पार्टी में आप लोग थे। कुछ दिन पहले उनका कहना है कि पार्टी बदल दिए उन्हें, तो आज वो देखिए, नेता हम बन गए थे। पार्टी नहीं बदले थे। उनका आरोप है पार्टी आपने बदला। पार्टी हमने नहीं बदले थे। मंगल पांडे जी से पारिवारिक मेरा संबंध है, पप्पू पांडे जी से, तो कहीं बात से हम मजबूर थे, उसमें उनका हम मदद कर दिए। पार्टी जब से हम लोग होश संभाले हैं, जब राजद में ही पैदा हुए हैं और राजद में ही हम लोग का मृत्यु होगा। राजद में भी सब कुछ होगा और भी उठेगा राजद में। आरोप आप पे लगा रहे हैं पार्टी बदलने का। देखिए, वो बदलते आ रहे हैं। 2005 में हम देखिए राजद में रहे 90 से लेके 2005 तक। कौन कौन? मनोज बाबू। हाँ। आज जब साहबदीन साहब का दिन खराब हो गया, तो साहबदीन साहब को छोड़कर चले गए जेडीयू में, प्रभुनाथ बाबू के छत्र छाया में। हाँ। उनसे कहलवा कर, उनका डीएम थे संतोष कुमार मल, का एसपी थे उनका सरकार था, कहवा के अपना सुरक्षा उरक्षा ले लिए और जदयू का जब जदयू में चले गए। उसके बाद 14 में निर्दलीय चुनाव लड़े एमएलसी का 9 में। हाँ। सभी लोग मदद किया जिला के, तभी न जीते भाई। हाँ। उसके बाद वो फिर 14 में छोड़कर चले गए जदयू में। हाँ। जदयू में लोकसभा का टिकट लेकर आए हड़बड़ दड़बड़ ओम प्रकाश यादव के विरोध में, ये हम जीत जाएंगे। तो 14 में चुनाव, वो भी पराजित हो गए, हार गए। 15 में फिर चल गए भाजपा में, फिर हबर दड़बड़ लेकर आए रघुनाथपुर से विधानसभा का टिकट, वो भी वो पराजित हो गए, हार गए। फिर वो चल गए 20 में चले गए लोजपा में, तो 20 में लोजपा से लड़े तो वो भी पराजित हो गए, वो भी हार गए। फिर चल गए भाजपा में, तब भाजपा से वो लड़े एमएलसी, वो भी पराजित हो गए, वो भी हार गए। अब उस किस पार्टी में हमको भी जानकारी नहीं, सिवान की जनता को भी जानकारी नहीं। अब उनके लिए बचा है एक पार्टी, वो कम्युनिस्ट पार्टी एक नहीं होता है, सोशलिस्ट, वो पार्टी बचा है, उसी में चल जाए, उसी से लड़े। ये जजिया टैक्स क्या होता है? अब जजिया टैक्स लगता होगा उनके खानदान में, हमारे हम लोग नहीं जानते उसके बारे में। अब उनके खानदानी होगा, और चूल्हा का टैक्स उस कटत हुई तो उनका घर के लोग काटत हुई। और चूल्हा वाला के ना कटेला, पहले कटत रहल बहुत दिन पहले, घर सोमारी हो गए तो उनका घर के लोग काटत है, उनका बाबा दादा तो कहीं हो सही उल्लेख हो। हमनी के तो जजिया सजिया टैक्स के बारे में जाने नहीं था ना हमनी के घूस लेनी था। आ उ ले ले स्टेशन पर से लोडिंग अनलोडिंग जौन सीमेंट उमेंट के होला नु, आ ट्रक बेचारा ड्राइवर सन से छीने ले, पॉकेटमारी करे ले, उहे ले ले, हमनी के ना लेनी। उनका ये भी क्या नाम है कि रामायण चौधरी डायरेक्ट मेरा नाम नहीं ले सकते हैं, वो जो अपराधी जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में जो आया है वो पकड़ाएगा तो वो बताएगा। तो हम नाम कहाँ ले रहे हैं भाई? हम तो कह रहे हैं कि इनके सेटिंग से आया है, यही सेटिंग की है। उन पे 120 भी लगना चाहिए, वही सेटिंग की है। अच्छा, वो ये भी बोल रहे हैं कि मारने वाला जो आया था रामायण चौधरी को पहचान नहीं रहा, ना उनका गोली चला रहा ना, तो वो पहचानते थे शक नु, जा रहा है कि आप उसको वो पहचानते थे नु भाई, उनको आ जाना चाहिए साथ में।
क्या दिक्कत है? वो तो पहचानते थे हमको, उनको आ जाना चाहिए। जो भेजेगा वो तो फोटो देकर भेजेगा। फोटो देकर भेजेगा। वो जो पहचानता नहीं था तो मेरे ही पास रुका, अब मेरे पर ही गोली चलाया, हाँ। अब कैसे पहचाना जाएगा भाई? गोली लगने के बाद अब गोली नहीं लगा, जनता की महिमा से, सिवान के ऊपर वाला को महिमा से, भगवान की महिमा से नहीं लगा तो वो पहचान नहीं रहा था। बोल रहा है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था। लाश छिपा रहे हैं।